गायत्री दोबारा मिली। पहले कब आए थे बेटा? 8 मंथ्स के पहले आए थे बाबा जी। 8 मंथ्स के पहले आए थे। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हो? सिडनी में रहते हैं। सिडनी में रहते हैं। सिडनी में मैं भी 2 बार गया। और ये जो इनके पतिदेव हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इनको मैंने देखा धोती और कुर्ता में बड़े सुथरे लग रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के इनको जीन्स से प्रेम नहीं, अपने भारतीय वेशभूषा से ही प्रेम है। और उनसे तो बाद में बात करेंगे। क्या नाम है? विद्युत जी। और ये गायत्री हमारी बेटी है। ये कल साड़ी में थी तो मैंने कहा बेटा सुबह तो चूड़ीदार पहन के आ जाओ योगा करने के योग लिए। के अनुसार सुविधाजनक जो है आप सलवार और कमीज पहन के आ जाना। तो क्या हुआ था अपना बताना जरा। मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2022 जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लिया था मैंने। 3rd शॉट था, बूस्टर शॉट। उसके बाद मेरा पेट फूलने लगा और चेस्ट फूलने लगा और तभी कैंसर का कुछ टेस्ट करवाए। तब मेरा फाइनल स्टेज कैंसर बता दिए, 4th स्टेज का कैंसर बोल के। तो द डॉक्टर्स हैव गिवन मी ऑल द ट्रीटमेंट्स जो भी रहता है, कीमो और टारगेटेड थेरेपी, वो सब होने के बाद भी वो कैंसर क्योर नहीं कर पाए। मेरा कैंसर ना चेस्ट से ना लिवर और बोन्स में भी चला गया था। मल्टीपल कैंसर, बड़ी बात। मल्टीपल। एक बात और बताता हूँ गायत्री के बोलते बोलते, वैक्सीनेशन के दुष्प्रभावों को पूरे विश्व में उसके का कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का अरेंजमेंट नहीं किया। सबको पता है इस बात। इस पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूं कि फिर कई तरह के इसके ऊपर पॉलिटिकल और दूसरी तरह के इसके कयास लगा करके और बहुत तरह से इसको गंदे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक दवा के एडवर्स इफेक्ट उनके साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था है और ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ भी हमारे शरीर में डाल रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जो नेचर से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से स्टेब्लिश्ड सत्य, उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, और वो अब तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होने लगे हैं कि आप लगातार आप मॉडिफाइड वीट्स, मॉडिफाइड राइस, क्योंकि नैसर्गिक जो कुदरती बीज थे वो खत्म हो गए और उसके जो तौर तरीके हैं, देसी गेहूं निराब और चावल जो है वो राइस का ब्राउन उतार करके खाया जा रहा है। उसके भी अब पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि 80-90% प्रॉब्लम सफ़ेद चावल से और ये जो मॉडिफाइड जो गेहूं है इससे हो रही है। अब इसने कल जो बताया था वो थोड़ा सा ही बोल पाई थी क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा था। अब मल्टीपल कैंसर और उसमें सारे, देखो कैंसर के बाद अभी यहाँ कैंसर के काफ़ी पेशेंट, हार्ट के भी काफ़ी पेशेंट। एक हमारे भाई इधर भी बैठे गए, बोले जी उस डॉक्टर का बड़ा नाम है, वो सेकंड बाईपास कर देता है। उस डॉक्टर का बड़ा नाम है, वो दूसरी तीसरी बार चौथी पांचवी और भी स्टंट लगा देता है। कितनी बार लगाओगे भाई? 3 साल में दोबारा बारी, 5 साल में दोबारा बाईपास, क्या तमाशा है। कैंसर के बाद 99% केसेस में यदि आपने योग नहीं किया तो रिकरेंस होगा। पहले ऑपरेशन, बाद में रेडिएशन, क्यूमो, टारगेटेड क्यूमो जैसे गायत्री अभी बता रही थी, और उसके बाद में डेथ। ये सीक्वेंस है, पहले ऑपरेशन, बाद में रेडिएशन, टारगेटेड क्यूमो और बाद में डेथ। लोग अपना पहले ही दिन गिन लेते हैं कि भाई अब कुछ दिन के मेहमान हैं, ऐसा मतलब वो पूरी तरह से जीवन का मोह उनका खत्म हो चुका होता है, अर्थात अनिश्चितता पैदा हो जाती है। तो फिर क्या तुमको पहले रेडिएशन दिया? रेडिएशन नहीं दिए बाबा जी, पहले ही वो लोग बोल दिए कि आपको ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है, आप मर जाएंगे। पहले बोल दिए। 3 years का टाइम दे रहे थे मेरा।
सो 3 साल तक जिंदा हाँ। रह सकते हो जद्दोजहद करके। हाँ, ट्रीटमेंट तो टारगेटेड थेरेपी दे रहे थे, ओ, लेकिन क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स में है, मल्टीपल ऑर्गन्स में Operations कैंसर करके। है, ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। जरूरत क्या क्या नहीं। निकालेंगे? फेफड़े निकालेंगे, लीवर निकालेंगे, किडनी निकालेंगे, आंतें निकालेंगे, फिर वहां से बोन में चला जाएगा, फिर खून में चला जाएगा, क्या क्या निकालेंगे? फिर सो पूरा ट्रीटमेंट दे दिए वो लोग। मेरा कीमो हुआ, टारगेटेड कीमो, कि जहां कैंसर है वहीं जा करके वो मेडिसिन टारगेट करती है। हाँ, 2 तरफ के रहते हैं, टारगेटेड रहता है और कीमो भी रहता है। कीमो के साथ मेरा पूरे बाल और पूरा स्किन, अंदर के ऑर्गन्स जले गए थे पूरे। और टारगेटेड तो अभी चल रहा है, लेकिन कीमो ना वीकली वंस देते थे। इट वाज रियली टफ एंड लाइक आई कुडंट टेक इट। तो कितने दिन लिया तुमने? 4.5 months का कीमो दिए थे। मैं चल भी नहीं सकती। 5 महीने तक चल भी नहीं सकते, ऐसी हालात में पहुंचा दिए। ना मरे तो मर जाए। हाँ। जिंदे जी मर, जीते जी मर जाए। तो फिर यहाँ का ध्यान कैसे आया? वो लोग लास्ट में बोल दिए अभी ट्रीटमेंट का भी ये नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ हाँ, तो कीमो स्टॉप कर रहे हैं, टारगेटेड चला लेंगे जब तक तुम जिंदा हो तब तक। हाँ, हम अपनी कोशिश कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, वो तो ईमानदारी से बोलते हैं। तब हमारे बाबा जी है ना, हम तो भक्त थे इनके, बचपन से ही इनके ही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और बाबा जी तो हमारे हीरो है। तो मैंने सोचा बाबा जी के पास जाना है, कैसे भी यही हमारा क्यूर करेंगे, यही है हमारा भरोसा। तो भगवान ये आंध्रा से ये हम है। मूलतः है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में। हाँ। तो तुम मुझसे मेरे स्टूडेंट काल में जुड़ गए थे? हाँ हमारे माता पिता जुड़े? हाँ, पिताजी जुड़े थे। चलो भाई, उन पिताओं का भी धन्यवाद है कि जो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज के टाइम पर ही मुझसे जोड़ दिए थे। क्योंकि अभी 3-4 पीढ़ियां तो मुझसे जुड़ गई है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, फिर उनके बच्चे, अब बच्चों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, 4थी पीढ़ी जुड़ रही है। फिर ध्यान आया, अचानक ध्यान आया, यहाँ पे आए, फिर यहाँ का ट्रीटमेंट लिए। 17 डेज का टोटल ट्रीटमेंट था। कितने दिन? 17 days। अच्छा, 17 दिन यहाँ रुके? हाँ, 17 दिन। सो 17 आने से पहले वो डॉक्टर्स को बोले थे हम यहाँ आने के बाद योगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे, पतंजलि में लेंगे बोले, तो डॉक्टर्स नहीं बोले, लाइक इट वोंट बी यूजफुल टू यू। हमने फिर काम नहीं करेगा। हमें तो बाबा जी के पास भरोसा है। नहीं, तो उन्होंने हम ऐसा आगे, कैसे बोलते काम नहीं करेगा? It's like, वो बोल दिए। अच्छा, इसका मतलब हमारी ख्याति दुनिया तक पहुंच चुकी है आयुर्वेदा हो कि योगा और आयुर्वेदा में बोले काम नहीं करेगा। कैसे? फिर आने से पहले वो लोग पेट स्कैन करे, पेट स्कैन क्लियर कहाँ पे कैंसर होता है वो देखने के लिए। पेट स्कैन में ना वो काले काले धब्बे आ जाते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी में कालिख पुत गई है। फिर तो बोन में है, अभी लिवर में है कैंसर, अंडर आर्म्स, लिम्फ नोड्स में है। हाँ, लिम्फ नोड्स में बच गए थे। तो यहाँ आने के बाद मैं ट्रीटमेंट करवाई, कैसे भी 17 डेज का हो गया मेरा ट्रीटमेंट। और मैंने सोचा भी नहीं था कम होगा लेकिन जाने के बाद इमीडिएटली द नेक्स्ट डे वी लैंडेड इन, लाइक इमीडिएटली पेट स्कैन कर दिए वो लोग 18 दिन के अंदर। हाँ हाँ, हाँ। तो तभी चला गया मेरा कैंसर। मैंने सोचा था ये मशीन्स काम नहीं कर रहे होंगे शायद मैं तो सोचा इसको 8 महीने में गया, इसका तो 18 दिन में ही कैंसर चला गया। ये बड़ी बात है, एक बार जोरदार इसके लिए अभिनंदन होना। 17 डेज में 17 डेज का। अच्छा, इसलिए इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि 70 डेज में दोबारा से इसने पेट स्कैन करवाया, और ऑस्ट्रेलिया में करवाया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तब से एवरी 3 months डॉक्टर को विश्वास नहीं। वो तो परेशान हो गए। हम तो बोल रहे थे ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये काम कर चुका है। एक ऐसा पॉसिबल है, हम तो हमारा ही ट्रीटमेंट का क्रेडिट लेते हैं। हम वी डोंट वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू आयुर्वेदा, हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते। बताओ, इसमें भी क्रेडिट फंस गया। लेकिन 18 दिन में कैंसर को, और वो भी मल्टीपल ऑर्गन के कैंसर को पराजित करने वाली मैंने भी ये पहली बेटी देखी है। ये है अपने मन के विश्वास का प्रतिफल। और वो भी जब सबने ये कह दिया कि कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद नाम भी इसका गायत्री, और इसको तो गायत्री पूरी सिद्ध हो गई गायत्री की उपासना।
तब से ना मेरा कैंसर फ्री, एवरी 3 months दे हैव बीन डूइंग पेट स्कैन। एवरी 3 months इसका पेट स्कैन होता है और तब से कैंसर फ्री। कैंसर फ्री सिंस 8-9 months फ्री हूँ पूरा। अब गायत्री तुझे 100 साल जीना है बेटा। जरूर जरूर। और ये साबित करना है कि 4th स्टेज के मल्टीपल कैंसर को हराया जा सकता है। उसका लाइव इंस्पिरेशन एग्जाम्पल है गायत्री। उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 47 है। 47 की उम्र है और अभी इसकी बायोलॉजिकल एज भी अभी कम हो गई है। अब ये अच्छे से दौड़ के आई मेरे साथ। देना विद्युत को तो लग रहा था अब गई। वो था तो वही बाबा जी, सबने डरा दिया था ना। अपना मन तो नहीं मानता कि हमारे अपने हमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन सबने कह दिया कि अब तो ये 3 साल की जीत सकती है जद्दोजहद करके। वो भी सारा टारगेटेड थेरापियाँ देते रहे, कुछ कैंसर मैनेजमेंट करते रहे, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो फिर तुमको कैसे कॉन्फिडेंस आया विद्युत? गायत्री से ही इंस्पिरेशन है जी। गायत्री इंस्पिरेशन फाइटर है। ये बात है। हौसला होना चाहिए आदमी को। हाँ, नहीं तो ये सब कुछ हो जाए, 4th स्टेज का कैंसर, सारी चीजें बेकार हो चुकी हों, दवाइयाँ, और फिर भी हौसला ना छोड़े। इसी को मैं कहता हूं होप इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। होप इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। होप इज द अल्टीमेट गॉड। एवरीथिंग यू हैव इन योर सोल। आपको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और वो होप, वो कैरेज, वो कॉन्फिडेंस, यस। तो फिर कैसे अपने आप को संभाला फिर विद्युत तुमने? गायत्री ने जितना भी पता चला कैंसर के बारे में और उसके बाद में ट्रीटमेंट जो भी चल रहा था, उस समय उसने एक भी अपना घर का काम या देखभाल उसने कहीं कमी नहीं दिखाई। और वही मुझे इंस्पिरेशन देता रहा, वही मुझे ताकत देता रहा, वही मुझे हिम्मत देता रहा कि ये हार नहीं मान रही है। ये हारने वालों में नहीं है। ये तो रहना चाहिए। यही चाहिए कि आप जो भी हो, आप अपना विल पावर, अपना जो फेथ है, होप है, वो आप रखिए। और मैंने गायत्री को देखा है पिछले 8-9 महीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका, आपके सामने एग्जाम्पल है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन दोनों विद्युत के लिए और बेटी गायत्री के लिए तो एक बार विशेष अभिनंदन हो जाए। इसके तो बाल भी दोबारा आ गए, पूरे के पूरे आ गए, नकली नहीं है। विग नहीं लगा रखी है। चलो विद्युत, ये दूसरे भाई है, इनको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो अब देखो बाईपास तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने करवाया नहीं। क्या नाम आपका? केसर देव। केसर जी। तो क्या सीकर राजस्थान से। हाँ। मेरे को एक्चुअली शुरू में 89 में 89 में मेरे को हार्ट अटैक आया था। माइनर था। 15 दिन एडमिट रहा। उस समय मैं राजकीय सेवा में नहीं था। मैं सरयू कैनाल प्रोजेक्ट पे ठेकेदारी किया करता था। मुझे जैसे डॉक्टर ने फिर सलाह दी कि आप को अपनी लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, और वो भी बड़े तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। मेरे बचपन में माता पिता एक्सपायर हो गए थे। 14 साल की उम्र में मेरी पिता चले गए थे और 15 साल की उम्र में मेरे पिताश्री चले गए थे। तो मैंने फिर उसके बाद अपने लाइन चेंज करके और मैं टीचर बन गया। मेरी मिसेज जो है वो भी राजकीय सेवा में, और हम दोनों आराम से चल रहे थे। उसको 2000 के आसपास से पहले साइनस हुआ, साइनस होकर के उसके बाद उसको
दमा की शिकायत होकर के और दमे की शिकायत होकर के फिर उसको डॉक्टर ने ये कह दिया कि तेरे तो लंग्स में छेद हो गया, इसलिए तू अल्प समय के लिए, उसको नहीं कहा मेरे को कहा, और मैं अंदर से टूट गया। जब गुरुजी आप 2009 में आप सीख रहे, उस वक्त मैं उसको आपके यहाँ लेकर के आया, उसमें वो विश्वास जगा, और वो विश्वास जग करके और वो आज मेरे से भी उम्र में छोटी लग रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका। ये मेरे पास में कितने, किसी की आंख में, किसी के कान में, किसी के दिल में, किसी के फेफड़े में छेद भर जाते हैं, बॉडी हिल करती है। हम शरीर को उसके लिए समर्थ बनाते हैं, उसका सामर्थ्य बढ़ा देते, बॉडी हिल करती। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, और वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। छोटे बच्चों का तो 99% हार्ट का छेद हील हो ही जाता है। अब ये वो बहुत बड़ा गंदा धंधा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों का हार्ट का ऑपरेट कर देते हैं, इसके हार्ट में छेद हम भर देते हैं। अरे भाई वो अपने आप ही हील हो जाता है, बड़ी उम्र में भर लिया लो। और आपका हार्ट का क्या हाल है? उसके बाद मेरे को 2018 में हार्ट अटैक आया। मैं अपने पतंजलि चिकित्सालय पे ही बैठा था, शाम को करीब 6 बजे के आसपास से अटैक आया, और सीकर हॉस्पिटल लेकर के गए, हाथों हाथ जयपुर रेफर किया, एंजियो हुआ, और एंजियो में डॉक्टर्स ने जो है वहाँ अपने डॉक्टर मक्कड़ साहब हैं इंटरनल में, उन्होंने कहा कि इमीडिएट बाईपास करना पड़ेगा। हाँ, इमीडिएट। अब वो इमीडिएट बाईपास की बात जहां आई तो मेरे मन में एक भाव उठा, मेरे पास पतंजलि जिला प्रभारी का दायित्व है और राजस्थान स्टेट में स्टेट ऑडिटर का दायित्व है। तो मेरे अंदर जो उठ करके आया कि अगर तू बाईपास करवाएगा तो कल मोटे मोटे अक्षरों में मेन पेज पे आएगा कि ब्रेकिंग न्यूज आएगी, बाबा का योगी चेला हुआ रोगी। तो इसने सोचा भाई मेरे कारण से योग बदनाम नहीं होना चाहिए, तो मुझे पुरुषार्थ करके नेचुरल तरीके से हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे मेरे गुरु कहते हैं, तो मुझे वैसे ही करना चाहिए। तो फिर क्या क्या किया? फिर मैंने इधर अपने नीरज साहब को फोन किया, उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि नेचुरोपैथ का उन्होंने मुझे यहाँ से व्हाट्सअप किया, और अपना डॉक्टर आलोक वर्मा साहब जो थे उनसे मुझे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिखवा करके उन्होंने भिजवाया। और मैंने सीकर अपने डॉक्टर धाबाई जी हैं सरिता जी के हस्बैंड, फिर उनके सानिध्य में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं धाबाई जी के हॉस्पिटल में योगा अभ्यास करूं, ताकि मेरे पास एक डॉक्टर है और मैं हॉस्पिटल कोई डर हो तो इधर उधर हो तो वो संभाल तो लेगा, वो संभाल लेंगे। कितने दिन में अभी ठीक हुआ? फिर 3 महीने 20 दिन में। लो 3 महीने 20 दिन में हार्ट की ब्लॉकेज खत्म, 100% खत्म। आज मैं अभी आपके साथ दौड़ करके आया हूं और कठिन से कठिन आसन जो है वो करता हूं, दंड लगाता हूं। दंड लगाते हो जी? इधर आओ, दंडी लगाओ। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी के चेले ऐसे ही बोल देते हैं। उम्र कितनी होगी सर? 65 साल है सर। और एक बच्चा उधर एक अमर है खड़ा, तो उछल उछल के लगा रहा। इसका मतलब अब हार्ट का ब्लॉकेज इसका क्या बिगाड़ेगा बताओ? वो भी भाग गया होगा, बोल भाई अपने यहाँ अपने लिए ये जगह ठीक नहीं है, भागो यहाँ से। ये कल इतना ठाड़ा तगड़ा लड़का, मैंने कहा भाई तो रेयर बच गए, लुप्त तो होती प्रजाति 6 फीट से भी ऊपर पहुंच गए। कितनी हाइट है बेटा? 6'3". तो घर में पिताजी अच्छे, पिताजी को भी खड़ा करना, इनके बाल आ गए हैं, पिताजी को देना पहले, तो फिर अमर को लेंगे। हाँ। ये गुरुजी नमस्कार जी। ये कल मेरे को बाल दिखा रहे, बोले बाबा जी खेती आ गई। हाँ हाँ, मैंने कहा सच्ची बोल रहे बाबा जी? सही सही। उम्र कितनी है बाबा जी? 80 साल। लो भाई जोरदार अभिनंदन। एक 84 साल के भी हैं भाई। 84 करोड़ तो योनिया देखी नहीं हमने, 84 लाख तो देखी नहीं। 84 साल के एक और भी हैं, खड़े आप भी इधर आओ। बोले स्वामी जी मैं आपका सबसे जवान शिष्य हूं। मैंने कहा कितने के? बोले 84 का। ये 80-84 वाले यहाँ फिट है, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को मैं 100 साल तक बूढ़ा नहीं होने दूंगा। सही बात है सर। हाँ? और एक तो माली देवी है राजस्थान की, हाँ? सीकर के पास की, उधर झुंझुनू की, वो
107 साल की होगी, मरी नहीं रही। मैंने कहा माँ क्या करा है? बोला अनुलोम विलोम करूं। मैंने कहा मरी क्यों नहीं तो अभी तक? बोले थे ही तो बोलो कि अनुलोम विलोम करे, वो मरे को नहीं। तो बोले मैं तो अनुलोम विलोम ही करूं, रात में 6 घंटा सोऊं, बाकी दिन भर अनुलोम विलोम करूं, बकरी रो दूध पीऊं और अपना वही जो आप बोलते हो वैसे ही खाती पीती जीती हूं। आप ही तो बोले कि जो अनुलोम विलोम करेगा वो 100 साल तक मरेगा नहीं। मैं उससे भी आगे निकल गई। एकदम फिट, उसकी बेटियों से तेज चलती है वो। खैर उसके बच्चे भी अब सब योग करने लग गए। भाई साहब कितनी उम्र है आपकी? 84 साल बाबा जी। और ये 84 साल में बीपी? 10 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था लिवर का। लो भाई एक नया एग्जाम्पल। ये तो कल आपने बताया ही नहीं। हाँ कल नहीं बताया। चूक क्या नाम है? तो मेरा नाम ओम सिंघल है जी। भाई ओम जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। फिर उसका ऑपरेशन करवाया, डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 3 साल जिंदा रहते हो हाँ तो फिर तो ठीक है, लेकिन 3 साल उम्मीद कम। गायत्री को भी 3 को ही बोले कि 3 साल जिंदा रह जाओ तो भी गनीमत है, वैसे उम्मीद नहीं है उसमें भी। लेकिन बाबा जी मैं आपसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 2003 से। हाँ और लाइफ मेंबर भी हूँ। जोरदार अभिनंदन भाई। फिर याद आई इनको कि भाई मेरे गुरु तो ऐसा बोलते हैं। फिर क्या किया? मैं 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को प्राणायाम करता हूँ। अब कैंसर कहाँ है? नहीं है, 10 साल हो गए सब, अभी तो नहीं। मैंने इसलिए कहा बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में ऑपरेशन भी करना पड़े, रेडिएशन कीमो भी लेना पड़े, लेकिन योग मत छोड़ना। लास्ट ईयर पेट स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप फ्री हैं, कुछ कैंसर नहीं। पेट स्कैन ये भी करा के आए गायत्री, तेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि 10 साल तो यही एग्जाम्पल है और तुझे 50 साल का एग्जाम्पल बनना है, 100 साल जीना है तेरे को। तो भाई ओम जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और अभी कोई बीपी शुगर घुटने कमर में दर्द? कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं है। ये दौड़ते भी हैं। चलो आप उनको माइक दो और आप दौड़ करके इधर सामने से दौड़ो जरा और मेरे पास आना। ये कैंसर जिसको एक बार जोरदार ताली बजाओ पहले से। लोग ऐसे ही कुटर पुटर जीते रहते हैं। ये दौड़ रहे, बताओ ओम जी। कैंसर सर्वाइवल ऐसा शब्द प्रयोग होता है इन लोगों के लिए। ये क्योंकि उनके ग्राहक को छूट ना जाए, उनको बोलते हैं स्वामी जी आई एम कैंसर सर्वाइवल। तो ये बाबा जी ने, ये तो 84 साल के, वो 80 साल के। क्या नाम भाई साहब? ये सच्चिदानंद पांडे। क्या सच्चिदानंद नाम? बड़े सुंदर सुंदर। सच्चिदानंद जो है पिताजी है और ये बेटा है कि पोता है? बेटा है। इसका नाम अमर है। ये सच्चिदानंद जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं हम, और ये बेटा अमर है, कभी मरेगा नहीं। लेकिन इसको लीवर का होगा, उसको बाद में पूछेंगे। तो बाबा जी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? प्रसन्न रहते हैं कि योगा करते हैं। योगा करते जी योगा करते हैं। हमारा भी 2005 में हार्ट अटैक हुआ था तो स्टैंड पड़ा दिल्ली में। और उसके बाद 2015 में फिर दोबारा हार्ट अटैक हुआ तो पेस मेकर लगा है। आपको पिछली बार बताए थे वो परवीन चंद्रा के यहाँ, वहाँ वेदांता में। हाँ उसके बाद से थोड़ा सांस का बीमारी है जी। बराबर आते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ रोज रात। अब आगे नहीं पड़ेगा। देखो पहले बाईपास, फिर स्टेंट, फिर ये सब कार्यक्रम चलता ही रहेगा यदि योग नहीं किया तो। हाँ अब अच्छे से किया करो। 2-2.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा शाम को जी। और काम ही क्या? हाँ योग करो, ध्यान करो, भजन करो। वही करते हैं। चलो सच्चिदानंद जी अब इसको दो। अमर जी। अब ये लड़का एकदम ठाड़ा तगड़ा, लेकिन लीवर में फैट सेल्स डिपॉजिट हो गए, फैटी लीवर हो गया जी। फैट की एक लेयर तैयार हो गई। कब से बताया? 2010 में हुआ था हेपेटाइटिस। हाँ, और अब हेपेटाइटिस अब क्या हाल है? अभी ठीक है, कंट्रोल में होगा जी। वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ गोदाना का पियो, लिवोग्रिट लो, वो भी ठीक हो जाता है। अब हेपेटाइटिस के बारे में भी गलत मान्यता, ऐसे ही इतनी भ्रांतियां हैं रे मेरे रामा। लेकिन तुम्हारा फैटी लिवर बेटा अभी 20 दिन में ठीक हो जाएगा जी। अब तो 17 दिन में कैंसर ठीक हो सकता है, 18 दिन में, जी। 2 सप्ताह में।
तो ये फैटी लीवर तो कुछ नहीं। चुप भैया। तो बोले समझे मेरे ठीक हो जाएगा ना मेरा फैटी लीवर।